यूएई को ये चीज समझ आ रही है। यूएई इज ट्राइंग टू रीइन्वेंट इटसेल्फ। फ्रांस को लग रहा है यार मुझे इंडिया के साथ मिलके, क्योंकि यूरोप में मतलब पता नहीं छोटा मुंह बड़ी बात कहना ठीक होगा, यूरोप में वो दम रहा नहीं। रशियन यूक्रेन वॉर ने यूरोप की इकोनॉमी को खोखला कर दिया। यूरोप बहुत टूटने में 20 साल लगेंगे, 20 साल। और फ्रांस का नेशनल स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट में इंडिया इज द सेंटर पॉइंट, और वो कहता है वी वांट टू बी अ वॉर टाइम इकोनॉमी, और वो फ्रांस कहता है वी विल गो बाय आत्मनिर्भर भारत। जो आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट वो फ्रांस को बड़ा समझ आया जी, कह रहा जी हम तो बस हम भी ऐसे ही जाना हमें। चाइना तो आप जानते ही है, वो तो अब गुब्बारे छोड़ रहा है आजकल, स्पाइक गुब्बारे ये वो, और उनको जब जब यूएस ने फोड़ दिया तो कह रहा मैं तुम्हें देख लूंगा। सर इसके तो साथ साथ हम एक मैं तो आरजू जी मुस्कुराता रहता हूँ, मुस्कुराहट मेरे चेहरे पे वैसी रहती है। नहीं, बड़ी अच्छी बात है सर, होना चाहिए, बिल्कुल होना आप ही से चाहिए। सीखा है, आप ही से सीखा है, हम तो आपसे सीखते हैं। बहुत शुक्रिया सर, बिल्कुल सर, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। और सर साथ साथ इंडिया, फ्रांस और यूएई जो है, ये भी सर मिलके डिफेंस कॉरपोरेशन के नाम से चला रहे हैं, अपनी बातचीत हो रही है इनकी, उसके ऊपर भी हम समझना चाहेंगे कि ये क्या है और इस पे किस तरह से काम हो रहा है। तो सर ओवर टू यू सर, आप जिस टॉपिक में पहला जाना चाहें आप जाइए। आज बिल्कुल सर अब एकदम जैसे कहते हैं ना, रिलैक्सिंग किस्म का शो करने लगे, कोई टेंशन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल आरजू जी, नहीं आपका शो होता ही वैसा है। तो पहले चलते हैं हम उस पे, इंडिया, यूएई और फ्रांस पे। जी देखिए ये काफी टाइम से एक बात हो रही थी, इंडिया, यूएई और फ्रांस का एक कोलैबोरेशन होना चाहिए। मैं इसे कोलैबोरेशन भी नहीं कहूंगा, मैं एक अलग तरह का अलायंस कहूंगा। इंडिया, यूएई और फ्रांस में एक चीज कॉमन है, एक राफेल बनाता है, तीनों राफेल यूज करते हैं, और एक जगह राफेल का एमआरओ बन रहा है, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ऑपरेशंस, ये ओवरऑल भी कह सकते हैं। बेसिकली ऑपरेशन में सब कुछ आता है, ओवरऑल वगैरह सब आता है। तो ये अब जो जितने भी यूएई के पास राफेल है, उनका जितना भी रिपेयर मेंटेनेंस होगा वो इंडिया से होगा। और राफेल के कारण एक आइडिया आया यार, और आप जानते हैं यूएई हमारा थर्ड बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, फ्रांस बिल्कुल। हमारा सेकंड बिगेस्ट आर्म सप्लायर हो चुका है। तो और यूएई के साथ हमारा ट्रेड अच्छा एफटीए है, फ्रांस के साथ हमारा बहुत अच्छे संबंध हैं। और फ्रांस एक ऐसी इकोनॉमी टोटल है यूरोप में जो अभी स्टेबल है। मतलब फर्क पड़ा है, बाकी यूरोपियन इकोनॉमियों की तो पूरी पूरी हवा निकल गई। अगर आप जर्मनी को देखिए और स्पेन को देखिए और वहाँ देखें, उसके मुकाबले फ्रांस काफी स्टेबल है। और फ्रांस का नेशनल स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट में इंडिया इज द सेंटर पॉइंट, और वो कहता है वी वांट टू बी अ वॉर टाइम इकोनॉमी, और वो फ्रांस कहता है वी विल गो बाय आत्मनिर्भर भारत। जो आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट वो फ्रांस को बड़ा समझ आया जी, कह रहा जी हम तो बस हम भी ऐसे ही जाना हमें। तो यहाँ एक सिनर्जी बनती है। और यूएई धीरे धीरे क्या कर रहा है, वो अपने ट्रेडिशनल चीजों से डाइवर्सिफाई कर रहा है, क्योंकि अबू धाबी में तेल है, बट तेल की भी लाइफ ज्यादा बची है नहीं। और जिस हिसाब से आप देखें, मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, मेरे एक दोस्त ने गाड़ी ली है, तो अभी मेरी उससे बात हो रही थी, तो मैंने कहा कितना एवरेज देती है, कहता लिखा तो है 35 देती है 28। मैंने कहा कौन सी, कहता सुपर हाइब्रिड है। तो मैंने कहा ये ईवी नहीं है भाई, ये सुपर हाइब्रिड ही है अभी। तो ये 28, जो गाड़ियां पहले एसयूवी 10-12 का एवरेज देती थी वो 28 पे आ गई। तो कहने का मतलब ये है कि तेल का जो कंजप्शन है वो वैसे कम हो रहा है, क्योंकि व्हीकल सबसे ज्यादा तेल कंज्यूम करते हैं, वो कंज्यूम। और जहाँ कमर्शियली ऑयल यूज होता था वहाँ सीएनजी पहुंच गया, वहाँ एलएनजी पहुंच गया है, और नेचुरल गैस पहुंच गया। तो ओवरऑल यूएई को ये चीज समझ आ रही है। यूएई इज ट्राइंग टू रीइन्वेंट इटसेल्फ। फ्रांस को लग रहा है यार मुझे इंडिया के साथ मिलके, क्योंकि यूरोप में मतलब पता नहीं छोटा मुंह बड़ी बात कहना ठीक होगा, यूरोप में वो दम रहा नहीं। रशियन यूक्रेन वॉर ने यूरोप की इकोनॉमी को खोखला कर दिया। यूरोप बहुत टूटने में ज्यादा। 20 साल लगेंगे, 20 साल। और 20 साल में यहाँ क्या हो रहा है आप देखिए, कंपेयर करिए। अभी आरजू जी मैं बात कर रहा हूँ 2023 में बैठे हम, 2045, 22 साल डाउन द लाइन। ईएनवाई ने कहा है नंबर आगे पेसिमिस्टिक, मतलब ना जो लोअर एस्टिमेट है, इंडियन इकोनॉमी विल बी $25.8 ट्रिलियन, $25.8 ट्रिलियन, यानी कि 22 साल में 22 ट्रिलियन जीडीपी ऐड होगा। 22 साल में 22 ट्रिलियन जीडीपी ऐड होगा। अभी वी आर एट अराउंड 3.4, बाय द ईयर एंड हम पहुंच जाएंगे 3.8 3.9 पे। तो मतलब आप देखिए कितना क्वांटम जंप होने वाला है। अब सब जो मैं आपके शो पे और भी चैनल्स पे कह चुका हूँ, एवरीबडी हैज टू अलाइन योर इकोनॉमी ईदर विद इंडिया, विद चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स। तो यहाँ कहीं ना कहीं लोग इकोनॉमी अलाइन करना शुरू कर रहे हैं। और यूएस की एक आपको बात बता दूं, खैर चाइना तो ऑप्शन ही नहीं है, चाइना तो आप जानते ही है, वो तो अब गुब्बारे छोड़ रहा है आजकल, स्पाइक गुब्बारे ये वो। और उनको जब जब यूएस ने फोड़ दिया तो कह रहा मैं तुम्हें देख लूंगा। वो बिल्कुल अब खिसक गए, मतलब चाइनीज बिल्कुल अब लिटरली खिसक गए।
अब मैं यूएस की बात को बताऊं, आपको पता है यूएस का एक मैं डाटा देख रहा था जो मुझे खतरनाक लगा। यूएस का क्यूमुलेटिव डेट 34.1 ट्रिलियन पहुंच गया, चाइना का 45 है। क्यूमुलेटिव डेट इज इंटरनल एक्सटर्नल मिला के। और आरजू जी आप जान के हैरान होगी, यूएस में जो क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग है और स्टूडेंट लोन्स हैं, दे हैव क्रॉस्ड द सेविंग्स ऑफ द कंट्री। एक बहुत बड़ा रेड मार्क होता है इकोनॉमिक्स में व्हेन योर लोन्स हैव क्रॉस्ड द सेविंग्स ऑफ द कंट्री। यूएस का इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना है, $20 ट्रिलियन चाहिए हर साल, 1.7 ट्रिलियन लगाने पड़ेंगे। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज्यादा नया है। वी आर पुटिंग अ बिगेस्ट अवर 10 लाख करोड़ का करीब $150 बिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ डाल रहे हैं, जो एक बहुत यूनिक चीज है हमारे पास, जो और कोई नहीं कर रहा अभी। अब लोग मैग्नेट की तरह अपना अपना चीजें सब अलाइनमेंट हो रही है। ये मैं 6 महीने पहले से आपके चैनल पे या 1 साल से कह रहा हूँ, आप देखेंगे अलाइनमेंट होते हैं, ये अलाइनमेंट हो रही है। अब यूएई फ्रांस कह रहा केवल राफेल पे ही नहीं, हथियारों पे नहीं, डिफेंस प्लेटफॉर्म बनाना, कल्चरल एक्सचेंज, विंड पे, सोलर पे, न्यूक्लियर पे, रिन्यूएबल एनर्जी पे, सस्टेनेबल पे, एजुकेशन पे, कल्चर पे, मेडिसिन टू ऑल, हेल्थ टू ऑल। तो काफी 10-12 एजेंडा ये चीज निकाली गई है। जैसे एक है एससीओ, राइट, एक एससीओ एसोसिएशन है, एक बीएसओ एसोसिएशन है, राइट। तो वैसे ही ठीक तरह से ये मुझे एक नया एसोसिएशन बनता जा रहा है। आप देखिए, एक यहाँ हिंदू है, एक मुसलमान है, एक क्रिश्चियन है। तो आपके काफी चैनलों में हर चीज को रिलीजियस के नजर से देखते हैं ना, मतलब माइक्रोस्कोप लगा के। तो अब यहाँ रिलीजन बेस्ड अलायंसेस नहीं हो रही। ITU2 पहला था, तो तब मैंने आपको बोला था ITU2 आरजू जी पहला होगा, बट इट विल गो बियॉन्ड ITU। अब देखिए ये नया अलायंस बन रहा है। अगर मैं इस ट्रेडिंग ब्लॉक की कैपेबिलिटी देखूं, ये ट्रेडिंग ब्लॉक आरजू जी आराम से 1 से 1.5 ट्रिलियन डॉलर का हिसाब किताब आने वाले 10 से 15 सालों में बना सकता है। नजर उस 1.5 ट्रिलियन पे, नजर उस 1.5 ट्रिलियन में। देखिए फ्रांस के पास भी ज्यादा ऑप्शंस नहीं है बाहर होने के, और देखिए वेपन्स में भी धीरे धीरे हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं। आज मोदी जी ने सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर वाली फैक्ट्री का उद्घाटन कर लिया। 1000 हेलीकॉप्टर हम साल में बनाएंगे, 1000 हेलीकॉप्टर, मजाक नहीं है, 1000 हेलीकॉप्टर साल में बनाना। तो यहाँ ये काम हो रहे हैं। तो जो हमारे आर्म सप्लायर्स भी है, और राजनाथ सिंह जी का अगर आप स्टेटमेंट देखें, उन्होंने कहा था भाई हमें वेपन्स इंपोर्टर के नाम से नहीं जाना जाना है, हमें जाना जाना है वेपन्स एक्सपोर्टर के नाम पे। अब इंडिया की इकोनॉमी के साथ कोई ना कोई अपनी सप्लाई चेन जोड़ रहा है। ये मेरा प्रेडिक्शन था, इंडिया की इकोनॉमी के साथ आपको सप्लाई चेन अपनी जोड़नी पड़ेगी। आपको अपने मफादात, आपको अपने इंटरेस्ट इंडिया के साथ जोड़ने पड़ेंगे। अब आप लोग हैं, खैर आपने तो बंद कर दिए, बाकी लोग सब जोड़ रहे हैं। खैर पाकिस्तान का दिमाग तो सबसे तेज चलता, कोई नो कमेंट्स। तो सर हम भी जोड़ना चाह रहे हैं, आप लोग मौका नहीं दे रहे, वरना हम भी कहाँ जोड़ना चाह रहे हैं। आपके एक मौलाना साहब तो कह रहे थे कि हाथ में कुरान शरीफ ले चलो, हाथ में एटम बॉम्ब का बक्सा, और देखो दुनिया आपको पैसे कैसे नहीं देती। दूसरे कह रहे नो ट्रेड विद इंडिया, कोई कह रहा 370 हटाओ, कोई कह रहा 35 से हटाओ। मुझे लगता है पाकिस्तान 100 साल पीछे रह रहा, कोई बात नहीं आरजू जी, टाइम आपके हाथ में, आप 200 साल भी पीछे रह सकते। कोई फाइन नहीं लगता, कोई चालान नहीं होता, लोड शेडिंग नहीं होती इस बात पे, कोई लोड शेडिंग नहीं होती। तो ये आप देख रहे हैं, तो ये जो चीजें हैं, ये अभी इसका कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बना है। बट आने वाले टाइम में मुझे एक बहुत बड़ा अलायंस बढ़ता दे रहा है। और आपको दूसरी चीज बताऊं, बिम्स्टेक में आप एससीओ में बात करें, आज बातें होने लगी है सिंगल करेंसी की, डीडॉलराइजेशन हो रहा है, दुनिया में बहुत चेंजेस हो रही है। जो मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ, बहुत चेंजेस